शराबबंदी का रियल पिक्चर आप सब लोगों ने देखा। ये लोकतंत्र का मंदिर है, विधान सभा है और कल ही यहाँ जो है शपथ लिया गया और मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही एक बड़ी सी समीक्षा की थी पूरे बिहार को लेकर के और उस समीक्षा का नतीजा ये निकला कि जो कल्पना भी नहीं किया होगा लोग, बिहार विधानसभा के कैंपस में शराब की कई बोतलें जो हैं वो मिली है। और हम लोग जब कोई चीज कहते हैं तो बिना तथ्य के नहीं कहते, तथ्य के साथ कहते हैं, सच्चाई के साथ कहते हैं। दिस इज पूरा फेलियर है नीतीश कुमार जी का। अगर बिहार विधानसभा में लिकर की खाली बोतलें मिल रही हैं तो मुख्यमंत्री जी जो शपथ केवल एक नौटंकी करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि शराबबंदी जो है पूरी तरीके से सफल है। कोई लोग इनके प्रशासन के लोग मिले नहीं। अगर प्रशासन के लोग मिले नहीं हैं तो यहाँ अंदर कैसे बोतल आ गया भाई? ये केवल नौटंकी। अब आप लोगों को कोई ऑथेंटिक जवाब सरकार से नहीं मिलेगा। सरकार से मिलेगा ये विपक्ष की साजिश है। तो हमारे साथ केशव लगातार जुड़े हैं। केशव, तेजस्वी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक छलावा है, इसे बहुत बेहतर तरीके से सरकार नहीं निभा पा रही है इस कानून को, और यही वजह है कि परिसर के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर खाली बोतलें मिल रही हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए लगातार जिस तरीके से अभी हाल में आपने देखा कि बिहार में लगभग 50 लोगों की मौत ऐसी हो गई। बिहार के विभिन्न जिलों में अगर देखा जाए तो 4-5 जिलों की बात की जाए तो वहाँ 50 लोगों की लगभग मौत हो गई जहरीली शराब पीने पर। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने एक स्टिंग के जरिए भी दिखाया कि किस तरीके से जो शराब है वो खुलेआम बेची जा रही है और कहीं ना कहीं पुलिस चौकियों के आस ही पास बेची जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि ये इसमें कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी है वो भी इसमें इन्वॉल्व होते नजर आए हैं। हालांकि अगर एसके सिंघल यहाँ जो डीजीपी हैं उनकी बात की जाए तो उन्होंने शपथ दिलाई और इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की। ये बोतलें कहाँ मिली हैं विधानसभा परिसर के अंदर? क्योंकि आप खड़े, जरा अगर आप कैमरे की निगाह से दिखाएं कि कितनी दूर वहां से पार्किंग है और कहां पर ये बोतलें मिली गई हैं। जरा चाहेंगे कि दर्शकों को वो दिखाएं, आप विधानसभा परिसर से कितनी दूर पार्किंग है और बोतलें कहां मिली, एग्जैक्ट वो जगह। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं अपने विजय से सबसे पहले चाहूंगा कि वो विधानसभा को सबसे पहले दिखाएं। ये विधानसभा का ये गेट है जहां पर तमाम माननीय जो हैं, तमाम जो कानून को बनाने वाले, विधान को पास कराने वाले ये लोग जो हैं वो यहीं पर आते हैं। ये सीधे ये गेट आपको दिखाई देगा और वहीं मैं दूसरी तरफ अपने विजय से चाहूंगा कि दूसरे तरफ का जो पार्किंग एरिया है वो दिखाएं, जो यहां से महज अगर देखा जाए तो 100 मीटर से 150 मीटर की दूरी होगी। वो पार्किंग एरिया आपको नजर आ रहा होगा। कैमरे की निगाह से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो गाड़ियां जो खड़ी होती हैं वो उसी एरियाज में खड़ी होती हैं। यहां बाइक्स को लगाया जाता है और ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो 100 से 125 मीटर की दूरी होगी। जो बिहार विधानसभा का जो एंट्री गेट है जहां से माननीय विधान सभा के अंदर प्रवेश करते हैं वो एरिया है। यानी ये एरिया, इस एरिया में मिलना अपने आप में सवाल खड़े करता है और यह भी कि यहां पर सुरक्षा का इतना बड़ा घेरा है। यहां पर इस वक्त अगर बात की जाए तो इस वक्त अगर पुलिसकर्मियों की अगर तादाद की भी बात की जाए तो यहाँ 1000 के करीब आसपास है कि अगर विधानसभा परिसर के बाहर शराब मिल सकती तो और जगहों पर भी मिल सकती है शराबबंदी के बावजूद। ये तो बहुत ही गंभीर विषय हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये विधानसभा परिसर है, ये के बाहर की बात नहीं है सलोनी। मैं आपको बता दूं कि यहां पर विधानसभा परिसर के भीतर ही पार्किंग एरिया जो है, यहां पर शराब बरामद हुई है, शराब की बोतलें बरामद हुई हैं और ये 1-2 शीशियों की बात नहीं की जाए, अगर ये देखा जाए, काउंटिंग की जाए तो करीब 1 दर्जन के करीब थे, जिसे इस वक्त यहां से हटा दिया गया है। जैसे ही रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने इस खबर को चलाया और यह खबर जैसे ही ऊपर उठी है उसके बाद से जो है प्रशासन यहां पर सख्ते में आया है। तेजस्वी यादव वहां से निकल कर आए, विधानसभा का सत्र अंदर चल रहा है, तेजस्वी यादव भी अंदर बैठे हुए हैं, सत्र चल रहा है और उसके बाद उन्होंने आकर खुद जाकर उस जगह को देखा कि कहां पर ये शराब की बोतलें बरामद हो रही है और उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार का ये फैसला है वो उसे फेल करने में उनके ही जो नुमाइंदे हैं वो लगे हुए हैं। सरकारी कर्मचारी ही ऐसे हैं जो कि शराब की बोतलों को पीकर नहीं। केशव, सवाल ये भी है कि जनता कैसे मानेगी? जहां कानून बनता है वहीं कानून का मजाक उड़ाया जाता है, वहीं माखौल उड़ाया जा रहा है, तो जनता कैसे मानेगी इस कानून को?
बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि एक तरफ आप जनता को शराब पीने से रोकने की बात कह रहे हैं और ये जहां पर नीति निर्धारित की जा रही है, शराब को जहां से बंद किया जा रहा है, तमाम विधायकों के जरिए शराब को बंद किया जा रहा है, ड्राई स्टेट घोषित किया जा रहा है, उसी मंदिर में यहां पर शराब की बोतलें मिल रही हैं और ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। लगातार नीतीश कुमार का ये फैसला जो है सवालों के घेरे में। हालांकि बिहार की अगर बात की जाए तो शराबबंदी जरूरी है, बावजूद इसके उनका जो ये फैसला है ये सही तरीके से अमली जामा नहीं पहन पा रहा है। जो ग्राउंड लेवल पर जिस तरीके से उतरना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और जिस तरीके से शराब की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, एक पैरेलल इकोनॉमी जो चल रही है वो अपने आप में उसको सरकार जो है जो ध्वस्त करने का सत्र भी चल रहा है और नेता विपक्ष को भी हमने सुना किस तरह से वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे, तो जरूर इस पर सवाल पूछे जाएंगे सरकार से और सरकार को जवाब देना होगा। बहुत शुक्रिया केशव जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन देखिए बहुत बड़ी बात है कि जहां कानून बनाया गया परिसर के अंदर, विधानसभा परिसर के अंदर ये खाली बोतलें बरामद की गई हैं। ड्राई स्टेट है बिहार, 5 साल 3 महीने हो चुके हैं शराबबंदी लागू किए हुए, उसके बाद इस तरह शराब की बोतलें मिलना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है।